हेलो एवरीवन। सॉलिडिटी में अब हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 18 है। इनहेरिटेंस का टॉपिक सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, विजुअल बेसिक, कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जहाँ जहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ हमने देखा है, वहाँ पे इनहेरिटेंस का टॉपिक हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे ही रहा है, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। इनहेरिटेंस के लिए सॉलिडिटी में दो कीवर्ड्स का यूज़ किया जाएगा, डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट और सुपर कॉन्ट्रैक्ट। जाहिर सी बात है, जो कॉन्ट्रैक्ट इनहेरिट किया जाएगा वो कहलाएगा सुपर कॉन्ट्रैक्ट, और जो कॉन्ट्रैक्ट इनहेरिट कर रहा होगा वो कहलाएगा डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसके बारे में आप वेबसाइट पे जाकर चैप्टर नंबर 18 पे इनहेरिटेंस के बारे में ये सारा टॉपिक रीड आउट कर सकते हैं। मैं कुछ बेसिक टर्म्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनहेरिट करने के लिए हम इस कीवर्ड का यूज़ देखेंगे आज, कि किस तरह से इस कीवर्ड का यूज़ करते हुए डिराइव्ड क्लास सुपर क्लास को इनहेरिट करेगी। और साथ ही साथ सॉलिडिटी आपको चारों तरह के इनहेरिटेंस प्रोवाइड करवाता है: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। हम इन चारों इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल इस वीडियो में व्यू करेंगे। इसके लिए मैंने पहले से ही एक रिमिक्स में कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा हुआ है, माय कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हम यहाँ पर इसमें इनहेरिटेंस का यूज़ करते हुए कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएंगे, डिप्लॉय करेंगे और उनका एग्जीक्यूशन व्यू करेंगे। सबसे पहले हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे जो कि सिंपल सा एक कॉन्ट्रैक्ट होगा स्टोरेज के नाम से। हमने स्टोरेज के नाम से एक कॉन्ट्रैक्ट को इंट्रोड्यूस किया। स्टोरेज कीवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे स्मॉल था इस वजह से। हमने ले लिया स्टोरेज एरिया। हमने एक स्टोरेज एरिया के नाम से कॉन्ट्रैक्ट बनाया। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर हम बनाते हैं दो वेरिएबल्स, अनसाइन इंटीजर प्राइवेट डिजिट 1 और एक और अनसाइन इंटीजर प्राइवेट डिजिट 2, तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान से समझें, जो हमारे वेरिएबल के स्कोप होते हैं, ये ऑलरेडी हमने स्कोप ऑफ वेरिएबल्स चैप्टर नंबर 5 पे डिस्कस किया था, पब्लिक, इंटरनल एंड प्राइवेट। और इनहेरिटेंस में हमें स्कोप पे बहुत ध्यान देना होगा। Internal state variables can be accessed only internally from the current contract or contract deriving from it without using this. This use का यूज़ ना करते हुए, this कीवर्ड का यूज़ ना करते हुए भी हम लोग सुपर कॉन्ट्रैक्ट के इंटरनल वेरिएबल्स को डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेस कर पाएंगे। बट अगर प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया, private state variables can be accessed only internally from the current contract. They are defined not in the derived contract from it. They are not going to be derived in the derived contract. आप सुपर कॉन्ट्रैक्ट के प्राइवेट स्टेट वेरिएबल्स को डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट पे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ कोर्स पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट मीन्स पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर तो बट ऑब्वियस ओपन रहता है, भले वो आउटसाइड कॉन्ट्रैक्ट हो या डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट में हो, एक्सेसिबल रहेंगे। इस वजह से हम यहाँ पर प्राइवेट ना लिखते हुए हम यहाँ पर इंटरनल एक्सेस मोड का यूज़ करेंगे। इसको भी हमने रख दिया है इंटरनल, और साथ ही साथ इन पे वैल्यूज़ को पुटअप करने के लिए हम बनाएंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन, सेट फर्स्ट डिजिट, आर्ग्यूमेंट में एक अनसाइन इंटीजर आएगा अंडरस्कोर वैल्यू। हम इसको पब्लिक रखेंगे क्योंकि स्टोरेज एरिया हम बना रहे हैं ताकि इंडिविजुअली भी एक्सेस हो सके और डिराइव्ड क्लास के थ्रू भी एक्सेस हो सके। और ये पब्लिक वेरिएबल, पब्लिक फंक्शन जो कि लोकल वेरिएबल मतलब स्टेट लेवल वेरिएबल डिजिट में
असाइन कर देगा अंडरस्कोर वैल्यू को। और इसी की तरह ही एक और फंक्शन हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, सेट सेकेंड डिजिट, स्पेस नहीं आना चाहिए, सेट सेकेंड डिजिट। और ये भी एक अनसाइन इंटीजर अंडरस्कोर वैल्यू का यूज़ करते हुए एज अ पब्लिक फंक्शन बनेगा। और डिजिट 2 में इनिशलाइज कर देंगे अंडरस्कोर वैल्यू, सेमीकोलन। इस तरह से हमारे पास ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन के रेडी हुआ जिसका नाम है स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट। चलिए इसको थोड़ा सा हाइड कर देते हैं। सो हमारे पास स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट बन के रेडी हो चुका है जो 2 डिजिट्स को स्टोर कर रहा है, डिजिट 1 और डिजिट 2 को। अब हम अप्रोच करते हैं इनहेरिटेंस की तरफ। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं अब हमारा टॉपिक जो कि है इनहेरिटेंस। अब किस तरह से इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करेंगे उसके लिए हम यूज़ करेंगे इज ऑपरेटर का। यहाँ पर इज ऑपरेटर का यूज़ किया जाएगा। सो अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं इनहेरिटेंस। सो इनहेरिट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा ऑपरेशन है इनहेरिटेंस, जो कि होगा इज ऑपरेटर के थ्रू। हम बनाएंगे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन, एरिथ ऑपरेशन। हमने बनाए कॉन्ट्रैक्ट एरिथ ऑपरेशन जिसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करवाना चाहते हैं। अब किन 2 डिजिट्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करवाना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है स्टोरेज एरिया। ये स्टोरेज एरिया कॉन्ट्रैक्ट हमें 2 डिजिट्स का स्टोरेज प्रोवाइड करवा रहा है और उनकी रीडिंग, उनके 2 फंक्शन प्रोवाइड करवा रहा है जिसके थ्रू हम उन्हें सेट कर सकते हैं, उन्हें इनिशलाइज कर सकते हैं। So instead of creating the same statement again, instead of writing the same statement again in arithmetic operation, ज़्यादा बेहतर है कि हम इसको इनहेरिट कर लें। इनहेरिट करने से इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस हमारे एरिथ ऑपरेशन के ही पार्ट बन जाएंगे। जब हम एरिथ ऑपरेशन को डिप्लॉय करेंगे डिप्लॉय करते वक्त स्टोरेज एरिया भी एरिथ ऑपरेशन का ही हिस्सा बन के डिप्लॉय होगा। बजाय इसके कि इसको दोबारा लिखा जाए, क्यों ना इसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लिया जाए। यही कंसेप्ट है इनहेरिट का। कॉन्ट्रैक्ट एरिथ ऑपरेशन इज, एंड नाउ वी हैव टू राइट नेम ऑफ आवर सुपर कॉन्ट्रैक्ट स्टोरेज एरिया। कॉन्ट्रैक्ट एरिथ ऑपरेशन इज स्टोरेज एरिया। तो कुछ इस तरह से हम करते हैं सॉलिडिटी में इनहेरिटेंस का इम्प्लीमेंटेशन। इसके अकॉर्डिंग आपका सुपर कॉन्ट्रैक्ट कौन है, सुपर कॉन्ट्रैक्ट कौन है, और इसमें डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट कौन है। डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट है एरिथ ऑपरेशन क्योंकि वो इनहेरिट कर रहा है, और सुपर कॉन्ट्रैक्ट कौन है, स्टोरेज एरिया, क्योंकि वो इनहेरिट हो रहा है। इस तरह से आपके पास सुपर कॉन्ट्रैक्ट है स्टोरेज एरिया, डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट है अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब एरिथ ऑपरेशन को 2 डिजिट्स सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इनहेरिटेंस की वजह से ऑटोमेटिकली एरिथ ऑपरेशन के पास आ चुकी है। एरिथ ऑपरेशन फोकस करेगा एक अनसाइन इंटीजर पे जिसका नाम होगा रिजल्ट, और वो इस रिजल्ट को बनाएगा पब्लिक ताकि बाहर एक्सेस किया जा सके। अब एरिथ ऑपरेशन बनाएगा अपना पहला फंक्शन गेट एडिशन। आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, 2 डिजिट्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 डिजिट्स के लिए वो ऑलरेडी स्टोरेज एरिया का यूटिलाइजेशन कर चुका है। वो सीधे सीधे एक व्यू फंक्शन बनाएगा जो कि होगा पब्लिक, जो होगा रिटर्न्स के साथ, और रिटर्न करेगा एक अनसाइन इंटीजर की वैल्यू। वो वैल्यू होगी रिजल्ट की वैल्यू। रिजल्ट पे इनिशलाइज किया जाएगा डिजिट 1। नाउ लुक एट दिस, डिजिट 1 कहाँ से आ रहा है, स्टोरेज एरिया से आ रहा है, एक अनसाइन इंटीजर स्टोरेज एरिया से, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके कंस्ट्रक्टर के कंसेप्ट को, सॉरी कंस्ट्रक्टर मींस इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को, प्लस डिजिट 2 जो कि डिराइव्ड क्लास से ही आ रहा है, सॉरी सुपर क्लास से आ रहा है, और ये रिटर्न करेगा
रिजल्ट को। तो कुछ इस तरह से रहा हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, इसको शायद व्यू का कंसेप्ट आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट जो है कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज व्यू बिकॉज दिस एक्सप्रेशन मॉडिफाइज द स्टेट वैल्यू। क्योंकि स्टेट वैल्यू को बदल रहा है तो मैं इसको व्यू पे नहीं बना सकता, नो इश्यूज। अब हम लोग बनाएंगे एक इम्प्लीमेंटेशन लेते हैं। रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक हमें रिटर्न्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। रीज़न, मैं एक व्यू रिजल्ट के नाम से फंक्शन बना देता हूँ। ये सिर्फ एडिशन परफॉर्म करेगा और व्यू रिजल्ट का यूज़ किया जाएगा रिजल्ट को देखने के लिए। सो फंक्शन व्यू रिजल्ट ये होगा एक व्यू फंक्शन। ये होगा एक सही मायने में व्यू फंक्शन, जो कि एक पब्लिक होगा, रिटर्न करेगा, रिटर्न्स अनसाइन इंटीजर। सो बेस क्लास के पास, सॉरी सुपर क्लास के पास, ऑफ कोर्स बेस क्लास कहने की इसलिए हैबिट है क्योंकि सी प्लस प्लस को बहुत ही डेप्थ में हमने डिस्कस किया है और लर्न किया है, तो हमेशा बेस कीवर्ड, बट फ्रॉम जावा ऑनवर्ड्स इनको सुपर क्लास कहा जाता है। सो सुपर क्लास के पास है दो फंक्शन और डिराइव्ड क्लास भी यहाँ पर कुछ फंक्शंस इंप्लीमेंट कर रहा है। सो हमने यहाँ पे लिखा है रिटर्न स्टेटमेंट रिजल्ट। परफेक्ट, नो वी आर गुड टू गो। हमारे पास अवेलेबल है सुपर क्लास, हमारे पास अवेलेबल है डिराइव्ड क्लास। डिप्लॉय करूँगा डिराइव्ड क्लास को, जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली सुपर क्लास भी डिप्लॉय हो जाएगा। ग्रीन सिग्नल मतलब नो, देयर इज नो कंपाइलेशन एरर। तो चलिए इथेरियम को कहते हैं कि अब हमारा पहला कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करे। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, स्टोरेज या एरिथ ऑपरेशन? हम सिलेक्ट करेंगे एरिथ ऑपरेशन एंड डिप्लॉय। डिप्लॉय सक्सेस रहा। स्क्रॉल करते हैं, हमारा एरिथ ऑपरेशन डिप्लॉय हुआ। नाउ लुक एट दिस। चलिए इसको अब डिस्कस करें कौन कहाँ से आया है। गेट एडिशन ये आपका एरिथ ऑपरेशन का ही पब्लिक फंक्शन है। सेट फर्स्ट डिजिट, इसे एरिथ ऑपरेशन के अंदर नहीं बनाया गया है, ये बनाया गया था सुपर क्लास, सुपर कॉन्ट्रैक्ट के पास, बट एक्सेसिबल है क्योंकि वो पब्लिक था। अगर इंटरनल होता तो डिप्लॉय में एक्सेसिबल नहीं होता, यही कारण था कि इसको पब्लिक रखा गया। सेकेंड डिजिट पब्लिक है। रिजल्ट ये आपका स्टेट वैल्यू है जो कि एरिथ ऑपरेशन के पास है, और व्यू रिजल्ट फंक्शन है जो कि एरिथ ऑपरेशन के पास है। यहाँ पर डिजिट 1 और डिजिट 2 का कोई एक्सेस नहीं है क्योंकि उनको बनाया गया था इंटरनल, जो केवल करंट कॉन्ट्रैक्ट और डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट तक ही एक्सेसिबल था। सो फर्स्ट डिजिट सेट करते हैं 10, सेट फर्स्ट डिजिट सक्सेस। सेकेंड डिजिट सेट करते हैं 15, सेट सेकेंड डिजिट सक्सेस। अब हम करवाते हैं गेट एडिशन, क्लिक डन। चलिए व्यू करते हैं रिजल्ट, और रिजल्ट आ गया 25। सो 10 और 15 को एक्सेस करके स्टोरेज एरिया तक पहुंचाया है सुपर कॉन्ट्रैक्ट ने, और इनके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म किया है डिराइव कॉन्ट्रैक्ट पे लिखी गई स्टेटमेंट ने। तो कुछ इस तरह से हम यूज़ करते हैं सॉलिडिटी में इनहेरिटेंस का, और ये अपने आप में एक सिंगल इनहेरिटेंस है। हमने यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस को लर्न किया है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने सिंगल इनहेरिटेंस डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को समझते हैं सॉलिडिटी में। इसके लिए हमें अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में एक छोटा सा चेंज करना होगा। हम इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाएंगे। हमने बनाया था स्टोरेज एरिया, जिसका काम था 2 डिजिट्स को यूज़र से एक्सेप्ट करवाना। सेकेंड हमने इंप्लीमेंट किया था एरिथ ऑपरेशन। इस एरिथ ऑपरेशन में हमने एक रिजल्ट वेरिएबल बनाया था जो पब्लिक था, और साथ ही साथ एक व्यू फंक्शन भी बनाया था जिसके थ्रू हम लोग रिजल्ट को व्यू कर पा रहे थे। इस व्यू फंक्शन को हम अपनी डिराइव्ड क्लास से अब हटा रहे हैं और रिजल्ट को पब्लिक की जगह बना रहे हैं इंटरनल। मल्टी लेवल है। मल्टी लेवल का मतलब है जो अभी डिराइव्ड क्लास है वो भी पेरेंट बनेगा,
फॉर नेक्स्ट चाइल्ड क्लास। सो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में आपको 2 सुपर क्लास और 2 डिराइव्ड क्लास जब अवेलेबल मिल जाएं, और मिडिल लेवल क्लास जो है कॉन्ट्रैक्ट, सो जो सुपर कॉन्ट्रैक्ट है वो डिराइव्ड होगा, मतलब डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सुपर कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाएगा जो मिडिल लेवल पे होगा। सबसे पहले होगा सुपर कॉन्ट्रैक्ट, देन होगा डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट, फिर डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा सुपर कॉन्ट्रैक्ट फॉर थर्ड डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट। सो इसको कहा जाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। चलिए समझते हैं इसको। सो पहला हमारा बन गया स्टोरेज एरिया, जो कि है सुपर कॉन्ट्रैक्ट, और डिराइव्ड है एरिथ ऑपरेशन। एरिथ ऑपरेशन में अब हमने एक चेंज किया है, जहां पर रिजल्ट को इंटरनल बना दिया गया है पब्लिक की जगह, और गेट एडिशन परफॉर्म हो रहा है। इसी तरह से हम यहाँ पर गेट सब्ट्रैक्शन को भी परफॉर्म कर देंगे। हमने लिखा है फंक्शन गेट सब्ट्रैक्शन। ऑफ कोर्स पब्लिक फंक्शन बनाएंगे ताकि नेक्स्ट डिराइव्ड क्लास के डिप्लॉय वर्जन के थ्रू इसे एक्सेस किया जा सके। रिजल्ट पे असाइन हो जाएगा digit 1 माइनस digit 2। इस तरह से हमने digit 1 और digit 2 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवा दिया। आप चाहें तो एक छोटा सा इफ एल्स लगा सकते हैं ताकि बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड कर सकें। रीज़न, क्योंकि अनसाइंड इंटीजर है, आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं ला सकते हैं, और नेगेटिव वैल्यू आएगी अगर पहला रहा छोटा दूसरा रहा बड़ा तो वो नेगेटिव में काउंट नहीं होगा, क्योंकि हमने अनसाइंड इंटीजर लिया है। इसी वजह से एक छोटा सा इफ लगा देते हैं। इफ digit 1 इज ग्रेटर देन digit 2, अगर digit 1 बड़ा है digit 2 से तो परफॉर्म कर दें एल्स digit 2 माइनस digit 1 बराबर भी हुए तो 0 आ जाएगा। सो कॉपी करते हुए पेस्ट कर दिया, बट यहाँ पे digit 2 जो है वो माइनस होगा digit 1 से, ताकि अनसाइंड इंटीजर अपनी प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय ना कर सके। सो ओवर एंड ऑल हमारे पास एरिथ ऑपरेशन बना है विद 2 अरिथमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जहाँ पे वो रिजल्ट में या तो एडिशन का रिजल्ट प्लेस करेगा या सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट प्लेस करेगा। स्टोरेज एरिया ने स्टोरेज दिया, एरिथ ऑपरेशन ने एरिथ ऑपरेशन परफॉर्म करवाया। अब बनेगा एक तीसरा कॉन्ट्रैक्ट। तीसरे कॉन्ट्रैक्ट का नाम हम रखेंगे व्यू ऑपरेशन, व्यू रिजल्ट जो होगा इज अ व्यू रिजल्ट इज एरिथ ऑपरेशन, जो कि आपके एरिथ ऑपरेशन से इनहेरिट हो जाएगा। सो इस तरह से एरिथ ऑपरेशन बन गया आपका सुपर कॉन्ट्रैक्ट। सो एरिथ ऑपरेशन एंड एरिथ ऑपरेशन, स्पेलिंग मिस्टेक था। सो अगर हम इसी कमेंट को यहाँ पे कॉपी करें तो अब सुपर और डिराइव्ड कौन है? सो सुपर कॉन्ट्रैक्ट है इस वक्त एरिथ ऑपरेशन है सुपर कॉन्ट्रैक्ट फॉर दिस वन, एंड व्यू रिजल्ट है आपका डिराइव कॉन्ट्रैक्ट। सो बॉटम लेवल पे रहा व्यू रिजल्ट, और मिडिल लेवल पे रहा एरिथ ऑपरेशन, और टॉप लेवल पे रहा है स्टोरेज एरिया। चलिए, तो यहाँ पर बस एक छोटा सा फंक्शन हम बनाते हैं। हमने यहाँ पर फंक्शन इम्प्लीमेंट किया है, एक सिंपल सा फंक्शन व्यू रिजल्ट। कोर्स व्यू फंक्शन होगा विद पब्लिक कीवर्ड returns unsigned integer with the return statement return result, और रिजल्ट आया है एरिथ ऑपरेशन से, क्योंकि एरिथ ऑपरेशन को इनहेरिट किया गया है व्यू रिजल्ट के थ्रू। सो लास्ट डिराइव क्लास में बहुत ही सिंपल सा एक फंक्शन हमने बनाया है व्यू रिजल्ट रिजल्ट शो कर रहा है, जिसे हमने बनाया है मिडिल लेवल डिराइव्ड क्लास में, जो एक सुपर क्लास भी है। व्यू रिजल्ट 2 डिजिट्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहा है, जिससे बनाया गया है आपके स्टोरेज एरिया में। तो स्टोरेज एरिया को इनहेरिट किया एरिथ ऑपरेशन ने, एरिथ ऑपरेशन को इनहेरिट किया व्यू रिजल्ट ने। दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस।
ऑफ कोर्स डिप्लॉय होगा वर्जन व्यू रिजल्ट का जो अरिथ ऑपरेशन को इनहेरिट करेगा और इन टर्न अरिथ ऑपरेशन स्टोरेज एरिया को इनहेरिट करेगा। सो ये था प्रीवियस डिप्लॉयड वर्जन, इसको हटा देते हैं अब और रीडिप्लॉय करते हैं पूरे पैटर्न को। अरिथ ऑपरेशन को डिप्लॉय नहीं करना है, हमें डिप्लॉय करना है व्यू रिजल्ट को। आप अपनी प्रैक्टिस करते वक्त इसका ध्यान रखिएगा कि आप सही कॉन्ट्रैक्ट को सिलेक्ट कर सकें डिप्लॉय करने के लिए, नहीं तो अननेसेसरी कन्फ्यूजन हो जाएगा। डिप्लॉय व्यू रिजल्ट को हमने किया डिप्लॉय और सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। डिजिट, फर्स्ट डिजिट भी आ गया, गेट एडिशन, गेट सब्ट्रैक्शन, डिजिट 1, डिजिट 2, व्यू रिजल्ट्स, पूरा सिस्टम यहाँ पर अवेलेबल है। फर्स्ट वैल्यू 15, सेकेंड वैल्यू 10, गेट एडिशन, व्यू रिजल्ट 25, परफेक्ट। गेट सब्ट्रैक्शन, व्यू रिजल्ट 5, परफेक्ट। अब क्योंकि हमने इफ एल्स दिया था, याद होगा आपको, सो हमने सेकेंड डिजिट कर दिया बड़ा 20, सेट सेकेंड डिजिट। सो 15 माइनस 20, वैसे -5 आना चाहिए, बट हमने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्योंकि 5 रिजल्ट ही आएगा, मेक इट 22। सो 15 माइनस 22 ना होते हुए 22 माइनस 15 होगा, क्योंकि हमने इफ एल्स का एक छोटा सा यहाँ पे टेस्टिंग शो कर दी थी कि बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू से डिवाइड हो। गेट सब्ट्रैक्शन, व्यू रिजल्ट एंड 7, परफेक्ट। सो ये रहा एग्जाम्पल जहां पर हमने सॉलिडिटी में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे हायरार्चिकल इनहेरिटेंस के बारे में। सो प्रीवियस 2 एग्जाम्पल्स में हमने देख लिया है रोल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब हम डिस्कस करेंगे हायरार्चिकल इनहेरिटेंस के बारे में। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। प्रीवियस एग्जाम्पल हमने बनाया था स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट, जिसको इनहेरिट किया था अरिथ ऑपरेशन ने। और अगर हम सिर्फ इतना एग्जाम्पल व्यू करें, फर्स्ट एग्जाम्पल, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा था सिंगल इनहेरिटेंस को। इतना एग्जाम्पल शो कर रहा था सिंगल इनहेरिटेंस को। और अगर हम एग्जाम्पल नोटिस करें फर्स्ट 3 क्लासेस वाला, जहां पर अरिथ ऑपरेशन ने इनहेरिट किया था स्टोरेज एरिया को और व्यू रिजल्ट ने इनहेरिट किया था अरिथ ऑपरेशन को, और इनडायरेक्टली व्यू रिजल्ट ने बेसिकली इनहेरिट किया था स्टोरेज एरिया को, क्योंकि डिजिट 1 डिजिट 2 तो वहीं से डिराइव होके आ रहा था। सो इसे कहा गया था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस को, जिसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन कहती है, in hierarchical inheritance a parent contract has more than one child contract। parent contract मतलब super contract, child contract मतलब derived contract। so इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है वो कहलाएगा सुपर कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लिए फर्स्ट चाइल्ड होगा अरिथ ऑपरेशन, जहां पर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करवाया है, और सेकेंड चाइल्ड होगा रिलेशनल ऑपरेशन। ये हम अब एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे जहां पर हम मैक्सिमम और मिनिमम डिजिट 1 और डिजिट 2 में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है, मैक्स और मिन को फाइंड करेंगे। और इस तरह से इन 3 क्लासेस के कॉम्बिनेशन से जनरेट होगा हमारा हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। सो चलिए व्यू करते हैं इस एग्जाम्पल को। सो ऑलरेडी हमने सॉलिडिटी में प्रीवियस एग्जाम्पल को रिमूव नहीं किया है। स्टोरेज एरिया हमारा बना हुआ है, इसे थोड़ा हाइड करते हैं। स्टोरेज एरिया ऑलरेडी बना हुआ है, अरिथ ऑपरेशन ऑलरेडी बना हुआ है। अब अरिथ ऑपरेशन और व्यू रिजल्ट के बीच में हम एक और कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, लेकिन इससे इस मल्टी लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि व्यू रिजल्ट अरिथ ऑपरेशन को ही डिराइव कर रहा है। सो अब हम बनाते हैं एक और कॉन्ट्रैक्ट, और इस बार कॉन्ट्रैक्ट का नाम होगा रिलेशन ऑपरेशन। सो रिलेशनल ऑपरेशन के लिए हमने बनाया एक नया कॉन्ट्रैक्ट, और इसका कोई लिंक नहीं है इसका कोई लिंक नहीं है अरिथ कॉन्ट्रैक्ट से। ये दोनों डिफरेंट क्लासेस होती हैं, ये दोनों ही डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। आपके अरिथ
ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट का कोई लिंक नहीं है रिलेशन ऑपरेशन से, बस इनमें कॉमन ये है कि इनका पेरेंट जो है वो कॉमन है और वो है स्टोरेज एरिया। सो एरिथ ऑपरेशन जब डिराइव करेगा स्टोरेज एरिया को तो इसके डिजिट 1 डिजिट 2 आ जाएंगे एरिथ ऑपरेशन के पास। जब रिलेशन ऑपरेशन इनहेरिट करेगा स्टोरेज एरिया को तो इसके स्टोरेज एरिया के डिजिट 1 डिजिट 2 आ जाएंगे एरिथ ऑपरेशन के पास, लेकिन डिजिट 1 डिजिट 2 यहाँ पे सेपरेट होंगे, एरिथ ऑपरेशन के डिजिट 1 डिजिट 2 सेपरेट होंगे, ये शेयर्ड नहीं होंगे। इनकी वैल्यूज, इनका ऑपरेशन टोटल डिफरेंट होगा क्योंकि दो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होंगे। सो हमने यहाँ पर अप्रोच किया रिलेशन ऑपरेशन को, और रिलेशन ऑपरेशन ने भी एक अनसाइन इंटीजर बना दिया रिजल्ट, और साथ ही साथ एक फंक्शन बनाया गेट मैक्स जो कि पब्लिक फंक्शन होगा, और ये पता लगाएगा कि रिजल्ट कौन सा बड़ा है। सो रिजल्ट के लिए इफ़ लगाया गया, इफ़ योर डिजिट 1 इज़ ग्रेटर देन डिजिट 2, और डिजिट 1 डिजिट 2 में जब मैं लिख रहा था इफ़ डिजिट 1 तो मेरे सामने कोई भी प्रॉम्प्टिंग नहीं हुआ कि ये डिजिट 1 कहाँ से आ रहा है। उसी वक्त मेरा ध्यान गया कि मैंने इनहेरिट तो किया ही नहीं अभी तक। सो रिजल्ट ऑपरेशन इज स्टोरेज एरिया। सो इस तरह से अब हुआ ये इनहेरिटेंस कंप्लीट। और जैसा कि हम कमेंट लिखते आ रहे थे तो ये कमेंट यहाँ पे भी मेंशन कर दें। यहाँ पे है सुपर क्लास स्टोरेज एरिया और डिराइव्ड क्लास है रिलेशन ऑपरेशन। और अब आप नोटिस कर सकते हैं स्टोरेज एरिया इज स्टोरेज एरिया अब दो जगह आया है। लाइन नंबर 53 जहाँ पे वो रिलेशन ऑपरेशन पे आ रहा है, और वो रिपीट हुआ है लाइन नंबर 27 जहाँ पर वो एरिथ ऑपरेशन पे आ रहा है। और इस तरह से हमारे पास ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन जनरेट हुआ जहाँ पर स्टोरेज एरिया को एरिथ ऑपरेशन ने डिराइव किया और इसी स्टोरेज एरिया को रिजल्ट रिलेशन ऑपरेशन ने भी डिराइव कर लिया है। सो वन सुपर क्लास with two or more derived classes. This is called inheritance, hierarchical inheritance. चलिए तो व्यू करते हैं आगे अपने प्रोग्राम को। सो हमने यहाँ पे get max नाम से फंक्शन बनाया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे if your digit 1। यही कमेंट का मैं पॉपअप विंडो का डिस्कशन कर रहा था कि पॉपअप विंडो पे डिजिट 1 लिखने पे कुछ भी नहीं आया था, जिससे मेरा ध्यान गया कि मैंने अभी तक इनहेरिटेंस किया ही नहीं है। सो इफ डिजिट 1 इज ग्रेटर देन योर डिजिट 2, सो रिजल्ट इज इक्वल्स टू डिजिट 1। परफेक्ट। एल्स रिजल्ट इक्वल्स टू डिजिट 2। सो इस तरह से हमने पता लगा लिया गेट मैक्स। अब हम फाइंड आउट करेंगे मिनिमम वैल्यू। सो फंक्शन गेट मैक्स को मैंने कॉपी करते हुए पेस्ट किया और उसको कन्वर्ट कर दिया मिन में, गेट मिन। इफ डिजिट 1 इज लेस देन डिजिट 2, सो रिजल्ट इक्वल्स टू डिजिट 1 एल्स डिजिट 2। दैट्स इट। सो यहाँ पर हमारे पास केस आया जहाँ पर हमने गेट मैक्स पता लगाया, गेट मिन पता लगाया। अब एक फंक्शन बना देते हैं जो कि इसके रिजल्ट को शो करेगा। सो हमने बना दिया है पब्लिक फंक्शन व्यू रिजल्ट, और व्यू रिजल्ट होगा एक व्यू फंक्शन, पब्लिक होगा, एक अनसाइन इंटीजर को रिटर्न करेगा, रिटर्न्स अनसाइन इंटीजर और कर्ली ब्रैकेट, और रिटर्न करेगा रिजल्ट को। इस तरह से हमारा रिलेशन ऑपरेशन बन गया जिसने डिजिट 1 और डिजिट 2 के लिए स्टोरेज एरिया का यूज़ किया, सेम यूज़ जो कि एरिथ ऑपरेशन भी कर रहा है। इस तरह से ये कहलाएगा हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। सो एरिथ ऑपरेशन को एक्सेस करने के लिए हमें डिप्लॉय अलग करना होगा, और
रिजल्ट रिलेशन ऑपरेशन को एक्सेस करने के लिए हमें सेपरेट डिप्लॉय करना होगा, क्योंकि दोनों दो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनके बीच में कोई लिंक नहीं है। बस कॉमन चीज़ इनमें यह है कि दोनों का सुपर क्लास एक ही है, सुपर कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, जो कि है स्टोरेज एरिया। सो चलिए डिप्लॉय करता हूँ मैं आपके रिलेशन ऑपरेशन को। डिप्लॉय, यहाँ पे डिप्लॉय हुआ हमारा रिलेशन ऑपरेशन। गेट मैक्स है, गेट मिन है, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट एंड व्यू रिजल्ट। परफेक्ट। सो 15 फर्स्ट डिजिट, 12 सेकंड डिजिट, मैक्सिमम गेट रिजल्ट 15 इज मैक्सिमम, गेट मिनिमम रिजल्ट 12 इज मिनिमम। सो इस तरह से आपके सामने अवेलेबल है सॉलिडिटी में हायरार्चिकल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल, जहाँ पे हमारे पास दो डिराइव्ड क्लासेस थी और सुपर कॉन्ट्रैक्ट एक ही था, आपका स्टोरेज एरिया। दो डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वन सुपर कॉन्ट्रैक्ट। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल और सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम फोर्थ टाइप को डिस्कस करते हैं, जो कि है मल्टीपल इनहेरिटेंस। और मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट कुछ इस तरह से है हमारे पास, जहाँ पे हमें मिलेगी सबसे पहले एक सुपर कॉन्ट्रैक्ट, और सुपर कॉन्ट्रैक्ट को इनहेरिट करेंगे दो मिडिल लेवल कॉन्ट्रैक्ट्स, और जिससे कि स्टोरेज एरिया जो सुपर कॉन्ट्रैक्ट है उसकी दो इमेजेस दो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे पहुंचेंगी, और मिडिल लेवल के दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को थर्ड लेवल का एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इनहेरिट करेगा, जिससे कि सुपर कॉन्ट्रैक्ट की इमेज अपने आप व्यू रिजल्ट पे पहुंचेगी, इंक्लूडिंग मिडिल लेवल कॉन्ट्रैक्ट्स। सो बेसिकली यहाँ पर कुल मिला के 3 कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होंगे विथ द डेफिनेशन और द डिक्लेरेशन ऑफ द लास्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसे कहा जाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। और प्रीवियस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग स्टोरेज एरिया ऑलरेडी बना हुआ है, एरिथ ऑपरेशन ऑलरेडी बना हुआ है, रिलेशन ऑपरेशन ऑलरेडी बना हुआ है। व्यू रिजल्ट में छोटे से मॉडिफिकेशन से हम इजीली इस मल्टीपल इनहेरिटेंस को डिस्कस कर सकते हैं। सो चलते हैं अपने प्रीवियस एग्जाम्पल पे। पहले समझ लेते हैं पूरा इसको, क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी हमारा अच्छा लेंदी हो चुका है। स्टोरेज एरिया पे है डिजिट 1 डिजिट 2 विथ 2 पब्लिक फंक्शन, जैसा कि हमने सिंगल इनहेरिटेंस में डिस्कस किया था। एरिथ ऑपरेशन के पास है रिजल्ट, एज अ इंटरनल फंक्शन, जिसमें गेट एडिशन और गेट सब्ट्रैक्शन का एग्जीक्यूशन हो रहा है, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पता लगा रहा है। रिलेशन ऑपरेशन पे भी है रिजल्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, दो रिजल्ट हैं। गेट मैक्स पे रिजल्ट इनिशलाइज हो रहा है, गेट मिन पे भी रिजल्ट इनिशलाइज हो रहा है, और एक व्यू रिजल्ट फंक्शन है जो कि रिलेशन ऑपरेशन का रिजल्ट शो कर रहा था। ऐसा ही एक व्यू रिजल्ट फंक्शन हमारी लास्ट डिराइव्ड क्लास में भी अवेलेबल है, जो रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है। जाहिर सी बात है, अब हम एक छोटा सा चेंज करेंगे, बट ऑब्वियस, हमें इस रिजल्ट व्यू रिजल्ट फंक्शन जो कि हमने बनाया था रिजल्ट रिलेशन ऑपरेशन पे, व्यू रिजल्ट जो कि हमने बनाया था रिलेशन ऑपरेशन पे, अब हम उसे रिमूव कर देंगे। सो ओवर एंड ऑल अब हमारे पास जो चीज़ें बची हैं उसे ध्यान से समझ लें। हमारे पास है स्टोरेज एरिया में दो सेट फंक्शंस। पहली डिराइव्ड क्लास में है गेट एडिशन और गेट सब्ट्रैक्शन का कैलकुलेशन फंक्शन। सेकेंड डिराइव्ड क्लास में है जो रिलेशन ऑपरेशन है, वहाँ पे है गेट मैक्स फंक्शन और गेट मिन फंक्शन जो रिजल्ट इनिशलाइज कर रहा है। और लास्ट डिराइव्ड क्लास, इन दोनों सुपर क्लासेस जो कि डिराइव्ड हैं फॉर स्टोरेज बट सुपर हैं फॉर व्यू रिजल्ट, इन दोनों सुपर कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू इसे रिजल्ट मिलेगा, और व्यू रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट एरिथ ऑपरेशन के रिजल्ट को और रिलेशन ऑपरेशन के रिजल्ट को डिस्प्ले करने का काम करेगा। सो हमने यहाँ पर एक चेंज किया। व्यू रिजल्ट में रिजल्ट को शो करने के लिए
अरिथ ऑपरेशन को इंक्लूड करने के साथ साथ कॉमा सेपरेटर देते हुए हमने इंक्लूड किया सेकेंड डिराइव्ड क्लास जो कि है रिलेशन ऑपरेशन। मल्टीपल इनहेरिटेंस है, वो मल्टीपल इनहेरिटेंस फाइनल इनहेरिटेंस में ही जाके कवर अप होगा। इस तरह से अरिथ ऑपरेशन और रिलेशन ऑपरेशन के कॉम्बिनेशन से बनेगा व्यू रिजल्ट जो कहलाएगा हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो यहाँ पे भी हमने एग्जाम्पल में शो किया हुआ है a कॉमा बी, सी इज a कॉमा बी, और उसी को ही हम यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं। व्यू रिजल्ट इज अरिथ ऑपरेशन कॉमा रिलेशन ऑपरेशन। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन है अबाउट रिजल्ट सी। इसे बनाना होगा इंटरनल, क्योंकि ये इंटरनल फंक्शन होगा, इंटरनल बनेगा हमारा स्टेट वेरिएबल। साथ ही साथ यहाँ पर अवेलेबल है रिजल्ट, मतलब अरिथ ऑपरेशन से भी रिजल्ट है और रिलेशन ऑपरेशन से भी रिजल्ट है। तो ये एम्बिग्यूअस एरर जनरेट करने का कंसेप्ट आ रहा है, क्योंकि दो डिराइव्ड क्लासेस में एक जैसी प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती हैं, दो डिराइव्ड क्लासेस में एक जैसी प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती हैं। सुपर क्लास, टॉप लेवल सुपर क्लास से प्रॉपर्टी कॉमन आ सकती है, लेकिन दो डिराइव्ड क्लासेस में सेम प्रॉपर्टीज एरर शो करेगा। सो हमने कर दिया यहाँ पे रिजल्ट की जगह मिन मैक्स, हमने छोटा सा नाम चेंज कर दिया है। सो रिजल्ट इज मिन मैक्स इक्वल्स टू digit 1, min max इक्वल्स टू digit 2। आप सबको क्लियर हो गया होगा क्यों रिजल्ट बदलना पड़ रहा है, क्योंकि लास्ट डिराइव्ड क्लास में अरिथ ऑपरेशन और रिलेशन ऑपरेशन के कारण एक कॉमन प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही थी जो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमने डिराइव क्लास में, जो कि सेकेंड डिराइव क्लास थी रिलेशन ऑपरेशन, उसमें छोटा सा चेंज किया। सो अब आता है कि फाइनल रिजल्ट तो फिर अरिथ ऑपरेशन का रहा, ऑब्वियस मिन मैक्स के लिए। सो यही हम यहाँ पे चेंज करेंगे, व्यू अरिथ रिजल्ट जो कि अरिथ क्लास के रिजल्ट को शो करेगा, और इसी तरह से हम बना देंगे व्यू रिलेशन रिजल्ट जो रिलेशन क्लास के रिजल्ट को शो करेगा। फंक्शन व्यू रिलेशन रिजल्ट, नाम मैं रिजल्ट ही रखूंगा, व्यू पब्लिक रिटर्न्स अनसाइन इंटीजर, और ये रिटर्न करेगा मिन मैक्स को जो कि सुपर क्लास से आया है, इंटरमीडिएट सुपर क्लास से। सो ध्यान से एक बार फिर से पूरे प्रोग्राम को आप समझ लें। हमने स्क्रिप्टिंग कम लिखी है क्योंकि हम इनहेरिटेंस के प्रोग्राम को ही आगे बढ़ाते जा रहे थे। सबसे पहली क्लास स्टोरेज एरिया, जहाँ पे है digit 1 digit 2, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। सबसे पहली क्लास स्टोरेज एरिया, सॉरी सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट स्टोरेज एरिया, जहाँ पर है digit 1 digit 2, दो एरिया हमारे पास है digit 1 और digit 2। इन्हें इनहेरिट किया अरिथ ऑपरेशन ने। सो अरिथ ऑपरेशन के पास भी आ गया digit 1 digit 2, रिलेशन ऑपरेशन के पास भी आ गया digit 1 digit 2, इंक्लूडिंग यहाँ पे थर्ड वेरिएबल बना रिजल्ट, और यहाँ पे थर्ड वेरिएबल बना मिन मैक्स के नाम से। अरिथ ऑपरेशन ने अपने सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म किया और रिजल्ट को फिल करा, रिजल्ट को फिल कर दिया। सेम रिलेशन ऑपरेशन ने अपने सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म किया और रिजल्ट को फिल किया। और जब रिजल्ट व्यू ने इन्हें इनहेरिट किया, रिजल्ट व्यू ने इन्हें इनहेरिट किया, सो रिजल्ट व्यू के पास इनके सारे पब्लिक फंक्शंस तो ट्रांसफर हुए ही, सारे पब्लिक फंक्शंस यहाँ पे ट्रांसफर हुए, इंक्लूडिंग इंटरनल वेरिएबल्स। इंटरनल वेरिएबल से digit 1 digit 2 भी आया, विद रिजल्ट भी आया, विद मिन मैक्स भी आया, और इन सब का यूज करते हुए रिजल्ट क्लास ने शो किया रिजल्ट और मिन मैक्स को, और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम सक्सेसफुली जनरेट हुआ। चलिए व्यू करते हैं। सो हमने यहाँ पर
लास्ट डिराइव्ड क्लास में दो फंक्शन और बनाए। क्यों, समझिए इस चीज़ को। दो फंक्शन हम और बनाएंगे। पहला होगा व्यू डिजिट 1। देखो तो सही, डिजिट 1 क्या है हमारे पास, व्यू फर्स्ट डिजिट। दरअसल इसके थ्रू मैं सुपर टॉप लेवल सुपर क्लास को एक्सेस करना चाह रहा हूं। व्यू पब्लिक रिटर्न्स, क्योंकि तभी ये जस्टिफाई हो पाएगा, और ये रिटर्न करेगा डिजिट 1 को। और डिजिट 1 है स्टोरेज एरिया का। यहाँ पे दो नहीं दिखा रहा है क्योंकि दोनों इंटरमीडिएट क्लास ने आपके स्टोरेज एरिया को एक्सेस किया है। तो स्टोरेज एरिया की दो इमेजेस ना पहुंचते हुए सिंगल इमेज पहुंचेगी। ये कंसेप्ट आपके एक C++ में हम इम्प्लीमेंट करते थे जब हम इनहेरिट करते थे, जहाँ पे प्योर इनहेरिटेंस के नाम से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, जिसकी वजह से जो सुपर लेवल क्लास थी, सबसे टॉप लेवल क्लास, उसका एक ही इंस्टेंस आपके लास्ट डिराइव क्लास पे पहुंचता था। तो ये कंसेप्ट ऑलरेडी सॉलिडिटी में अप्लाइड है, आपको अलग से कोई प्योर इनहेरिटेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो रिटर्न डिजिट 1 और डिजिट 2। जावा में ऐसा नहीं था, इसी वजह से आपको जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस व्यू करने को नहीं मिलता था, बट यहाँ पे इसे अप्लाई किया गया है। सो इस तरह से लास्ट डिराइव्ड क्लास ने अपने सारे टॉप लेवल क्लासेस रिजल्ट को भी यूज़ किया जो कि एरेथ का था, मिन मैक्स को यूज़ किया जो रिलेशन का था, और डिजिट 1 और डिजिट 2 को यूज़ किया जो स्टोरेज का था। सो फाइनली हमारी लास्ट डिराइव क्लास ने डिराइव हुए सारे क्लासेस के कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए अपने आप को कंप्लीट किया है। चलिए तो डिप्लॉय करते हैं फाइनली हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस का व्यू रिजल्ट। सो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया व्यू रिजल्ट, डिप्लॉय एंड सक्सेस। डिप्लॉयमेंट यहाँ पर सक्सेस हुआ है हमारा। स्क्रॉल करते हैं व्यू रिजल्ट को, और कई चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। गेट एडिशन, ये हमारे पास आया है एरेथ ऑपरेशन से। गेट मैक्स आया है रिलेशन ऑपरेशन से। गेट मिन आया है रिलेशन ऑपरेशन से। गेट सब्ट्रैक्शन आया है एरेथ ऑपरेशन से। सेट फर्स्ट डिजिट स्टोरेज एरिया से, सेट सेकंड डिजिट स्टोरेज एरिया से, और लास्ट के सारे फंक्शन लास्ट के सारे ऑपरेशंस आपके व्यू रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट के ही फंक्शंस हैं। चलिए तो फर्स्ट डिजिट सेट करते हैं 15, सेकंड डिजिट सेट करते हैं 11, और 1 बाय 1 सारे रिजल्ट्स व्यू करते हैं। गेट एडिशन, व्यू रिजल्ट 26, 15 प्लस 11। देन गेट मैक्स, और हमने कहा व्यू रिलेशन 15 इज मैक्सिमम वैल्यू। गेट मिन, व्यू रिलेशन 11 इज मिनिमम वैल्यू। गेट सब्ट्रैक्शन, व्यू एरेथ 15 minus 11 4। व्यू फर्स्ट डिजिट 15 परफेक्ट, व्यू सेकंड डिजिट 11 परफेक्ट। सो इस तरह से रहा हमारे पास इनहेरिटेंस के सारे ऑपरेशंस, जहाँ पर हमने डिस्कस किए थे सिंगल, फिर मल्टी लेवल, फिर हायरार्चिकल, और फाइनली मल्टीपल इनहेरिटेंस, जहाँ पर प्योर वर्चुअल आपको इनहेरिटेंस करने की ज़रूरत नहीं है। वर्चुअल इनहेरिटेंस हम लोग करते थे। सो आपको कोई भी प्योर वर्चुअल इनहेरिटेंस या वर्चुअल इनहेरिटेंस करने की ज़रूरत नहीं है लाइक C++। सॉलिडिटी में आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस में वर्चुअल इनहेरिटेंस ऑलरेडी मिल जाता है, जहाँ पे टॉप लेवल सुपर क्लास का एक ही इंस्टेंस लास्ट डिराइव क्लास में पहुँचता है। सो इस तरह से हमने यहाँ पे डिस्कस किए सॉलिडिटी में इनहेरिटेंस के कंसेप्ट और चारों तरह के इनहेरिटेंस के प्रोग्राम।